नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे बड़ी रमज़ान की शान क्या है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। फरमाया रमज़ान वो महीना है जिसका नाम अल्लाह के कुरान में आया है। आज का हमारा मौजू है रमज़ान और मामूलात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका हमारा दुरानिया मुख्तसर वक़्त का है। अहबाब तशरीफ़ रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद देख लिया करते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रमज़ान को जो सबसे पहला काम किया करते थे वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकून फ़ी रमज़ान। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद देखते ही अल्लाह की राह में सखावत किया करते थे। ये बड़ी अहम बात है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले भी सखी हैं, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं सबसे बड़ा सखी अल्लाह है, और फरमाया अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारा ईमान है मेरे आका इतने सखी थे, इतने सखी कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो सहाबा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सखावत किया करते थे। ये है रमज़ान और मामूलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर के चचा के बेटे हैं, सहाबी रसूल हैं, मुफस्सिर कुरान हैं। आपसे एक बार सवाल हो गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास हमें ये तो बताएं कि हुजूर कितने सखी होते हैं रमज़ान में। तो आपने फरमाया एक ठंडी हवा जो है वो आसमान का बादल उठा के पानी लेकर जितनी तेज़ वो ठंडी हवा आती है, मुस्तफ़ा उस ठंडी हवा से भी ज़्यादा सखावत करने वाले थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला काम क्या होता था। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखलल अश्रु अयक़ज़ अहलहू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रमज़ान की सहरी के वक़्त अपने घर वालों को खुद जाकर उठाया करते थे, क्योंकि ये तो आपके इल्म में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मदीना पाक में हुजूर की मस्जिद के साथ साथ एक कमरा था जहाँ अलग अलग हुजरे में वो अज़वाज रहती थी। जहाँ आज मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, ये सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मुबारक है। इसके साथ और कमरे थे। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक़्त अपनी हर बीवी के कमरे में जाकर उन्हें जगाया करते थे और रमज़ान की सहरी का बताया करते थे। क्या हसीन अंदाज था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर के पास नौकरों की कोई कमी है, हुजूर के पास ग़ुलामों की कोई कमी थी, लेकिन मेरे आका खुद जा कर अपने घर वालों को उठाते थे। गोया रमज़ान आ जाए तो सबसे पहले खुद बेदार होना और फिर घर वालों को उठाना, ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगला काम काना जिब्राईलो यल्क़ाहु कुल्लु लैलतिन। और ये माशाल्लाह आप सुनते रहते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी और रसूल के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी दी है वो दर मुस्तफ़ा है, वो दर मुस्तफ़ा है।
सहाबा फरमाते कान जिब्राइल यल्काहु कुल्लु लैलतिन फी रमदाना यारिदु अलैहि नबियुल कुरआन। फरमाया हर रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे करीम आका की बारगाह में आते, हुजूर कुरान पढ़ते तो जिब्रील सुना करते थे, जिब्रील कुरान पढ़ते तो मुस्तफ़ा सुना करते थे। इसको कहते हैं दौर करना। गोया रमज़ान मुबारक की घड़ियों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरा को छोड़ के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आते, कुरान सुनाते भी और कुरान सुनते भी। और ये अंदाज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। देखो नमाज भी एक इबादत है, रोज़ा भी एक इबादत है, हज भी एक इबादत है और ज़कात भी एक इबादत है। गरीबों यतीमों मिस्किनों का ख्याल रखना और उनकी खिदमत करना ये भी एक इबादत है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया सबसे अफजल इबादत कुरान पाक की तिलावत करना है। सबसे अफजल इबादत कुरान पाक की तिलावत करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में बाकायदा, वैसे आम दिनों में भी सरकार कुरान पढ़ते भी और सुनते भी, क्योंकि मुख्तलिफ हदीस पे मौजूद है। कभी हज़रत उबई बिन काब को हुजूर बुलाते, कभी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को हुजूर बुलाते रज़ियल्लाहु अन्हुमा। और अल्लाह के नबी फरमाया करते ज़रा मुझे कुरान सुनाओ, क्या मंज़र होता होगा, हुजूर के ग़ुलाम कुरान पढ़ते होंगे और जिनके सीने पे कुरान नाजिल हुआ है वो कुरान समाअत कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, नौकर हैं। हमारे मस्जिदों में कुरान पाक की अलमारियाँ जो हैं वो भरी पड़ी हैं, हमारे घरों में कुरान पाक के नुस्खे मौजूद हैं। हमें भी चाहिए कुरान पाक उठा के उसकी तिलावत करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में एक आम नेकी जो होती है उसका इतना दर्जा हो जाता है कि नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अफ्तारी फरमाया करते तो हुजूर अफ्तारी के वक़्त सबसे पहले जो दस्तरखान पे चीज़ होती थी वो तर खजूर होती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर खजूर के साथ अफ्तारी किया करते थे। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ में भी ये अल्फाज मौजूद हैं, जब कभी दस्तरखान पे खजूर ना होती तो मेरे और आपके करीम आका पानी के साथ रोज़ा अफ्तार किया करते थे। याद रखें, ये मुहर्रम हो या मिराजुन नबी हो या मिलाद मुस्तफ़ा हो या इसके अलावा शाबान का महीना हो, इनमें कुछ इबादतों के औकात मखसूस हैं। जैसे शब बरात है, अशूरा का दिन है, शब महराज है। अगरचे ये रातें बड़ी शान वाली हैं, लेकिन मुफ्ती अहमद जान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रमज़ान देखो, रमज़ान की हर रात इबादत है, रमज़ान का हर दिन इबादत है, रमज़ान की हर घड़ी इबादत है। पूछा गया वो कैसे? और मैं जब कोई सुबह सहरी करता है तो सहरी करना मेरे आका की सुन्नत है, इसका भी सवाब मिलता है। और फिर सहरी करके अपने काम काज में मशगूल हो गए, कोई कारोबार करता रहा हलाल रोज़ी कमाने के लिए, कोई कुरान की तिलावत करता रहा, कोई आराम करता रहा, कोई मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद पढ़ता रहा। फरमाया वो रोज़ा रख लिया, अफ्तारी तक एक एक लम्हे का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। फिर अफ्तारी के वक़्त फरमाया अफ्तारी करना भी मेरे आका की सुन्नत है। और ये मामूलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहरी करना भी सरकार की सुन्नत, अफ्तारी करना भी हुजूर की सुन्नत है। और मेरे आका की हदीस है जो इमाम बुखारी ने नकल की है, मन तमस्सक भी सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मियत शहीद। फरमाया जो फितनों के दौर में मेरी एक सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितना बड़ा इनाम है उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फिर सहाबा फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अशरिल अवाखिर। फरमाया क्या होता? फरमाया 10 दिन पहले भी गुजर जाते, 10 दिन रमज़ान के
दूसरे भी गुजर जाते, लेकिन जब तीसरे 10 दिन आते तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 2 अशरों से ज़्यादा अपनी कमर को ज़्यादा बांध लिया करते। किस लिए? इबादत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक जितनी बार भी हमारे आका की ज़िंदगी में आया, मेरे आका ने हर साल इत्काफ़ किया है, हर साल इत्काफ़ किया है। ईमान वालों, मामूलात रसूल क्या हैं? मेरे आका ने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह कहें ज़रा। मेरे आका ने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर वो अरब की गर्मी। हाँ, मिशकात शरीफ में पूरा बाग मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखता है, एक रोज़ा रखता है, उस बंदे के दरमियान और जहन्नम के दरमियान इतना फासला होता है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला होता है। देखो, एक हदीस पाक में तो यूँ भी मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम कुछ यूँ है, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए रमज़ान में कितनी अल्लाह की रहमतें हैं, कितनी बरक़ात हैं, कितना रब का फ़ज़ल और करम नाजिल होता है, तो मेरी उम्मत दुआ करे, या अल्लाह रमज़ान के बाद शवाल ना आए, रमज़ान ही रहे, ज़ुल्क़ाद ना आए, रमज़ान ही रहे, ज़ुल्हज ना आए, रमज़ान ही रहे। मेरी उम्मत कहे, या अल्लाह पूरा साल रमज़ान ही रहे, तेरी रहमतें नाजिल होती रहें और हम तेरी रहमतों को लूटते रहें। किसी और उम्मत को रमज़ान नहीं मिला, रमज़ान मिला है तो उम्मत मुस्तफ़ा को मिला है। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा, हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशें, एक तरफ रहमतें, कैसे कैसे नाम उम्मती के लिए। आँख का भी रोज़ा, ज़ुबान का भी रोज़ा, हाथों का भी रोज़ा, पाँव का भी रोज़ा, कानों का भी रोज़ा। बल्कि एक हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे कोई बंदा सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहे, लेकिन ज़ुबान से झूठ भी बोलता रहा, चुगली भी करता रहा, गीबत भी करता रहा, कानों से गाने भी सुनता रहा, लोगों की गीबतें भी सुनता रहा, और हाथों से बेहयाई करता रहा, और पाँव से बेहयाई और गुनाह की तरफ चल के जाता रहा, तो मेरे आका ने फरमाया वो सुबह से शाम तक बस भूखा ही रहता है, बस भूख के अलावा उसे कुछ नहीं हासिल होता। हाँ, जो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, तो फिर मेरे आका ने फरमाया रमज़ान का हर दिन अल्लाह इफ्तारी के वक़्त 60,000 लोगों की बख्शिश फरमाता है। और हर दिन फरमाया जब ज़ोहर का वक़्त होता है तो अल्लाह 10 लाख लोगों की बख्शिश फरमाता है। तो क्यों ना हो कि हम रमज़ान में अपनी और अपने घर वालों की बख्शिश का सामान करवाएं। जितना हमारा वक़्त था वो पूरा हुआ जा रहा है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कल का हमारा मौजू है, ए बंदे अल्लाह को याद कर। इंशाअल्लाह कोशिश